हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप की है। भारत के धुमाराजू गुकेश और डिंग लेरिन के बीच में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। चाइनीज ग्रैंड मास्टर है डिंग लेरिन, तो इंडिया वर्सेस चाइना हम कह सकते हैं यहाँ पर हो रहा है। तो फर्स्ट राउंड की जो गेम खेली गई थी फ्रेंड्स, वाकई में क्लोज गेम थी, बहुत टाइट गेम रही। फ्रेंच डिफेंस ओपनिंग से यहाँ शुरुआत की गेम की। डी गुकेश ने E4 के साथ शुरू किया था, E6 फ्रेंच डिफेंस, जैसे मैंने कहा डिंग लेरिन ने रिप्लाई दिया। फ्रेंड्स, इस गेम में मैं कोशिश करूंगा कि अपनी फीलिंग्स कम से कम डालूं, और जो कुछ प्लेयर ने आफ्टर द गेम जो इंटरव्यू हुआ उसमें जो कुछ उन्होंने नरेट किया, मैं उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। व्हाइट का मूव है, यानी गुकेश का मूव है। गुकेश ने अपने डी पॉन को आगे पुश किया। D5 का रिस्पॉन्स ऑब्वियस है। नाइट C3 हुआ, नाइट F6, ई पॉन आगे पुश होगा, दैट्स वेरी मच नेचुरल। देन हुआ नाइट D7, F4 C5, ठीक है, बेस यहाँ D4 पॉन पर अटैक है, तो नाइट एट C गोज टू E2, नाइट C6, तो C3 का मूव खेला गया। मुझे लगा यहाँ नाइट बाहर आ रहा है। खैर, A5 यहाँ पहले ब्लैक ने खेला, देन हुआ नाइट F3, A4 बिशप आया E3 स्क्वायर पर, बिशप E7, देन खेला गया G4। फ्रेंड्स, गुकेश यहाँ पॉन्स के लेवल में मैं कहूँगा एग्रेसिव गेम तो खेल रहे हैं। क्वीन IA5 स्क्वायर पर, और क्या यहाँ इस डी पॉन पर कुछ प्रेशर बन सकता है, क्योंकि C3 पॉन पिन है? मेरे ख्याल से नहीं। दो अटैक यहाँ ब्लैक के हैं, और उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल यहाँ D4 स्क्वायर पर तीन डिफेंसेस हैं, तो मेरे ख्याल से C3 पॉन की जरूरत पड़ेगी नहीं। बिशप G2 इसीलिए शायद गुकेश ने किया। देन हुआ A3। फ्रेंड्स, A3 का मूव यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्यों इंटरेस्टिंग हो जाता है? आपको सबसे बड़ा इशू यहाँ C3 पॉन नजर आ गया होगा। पॉन एक्शन तो ऑब्वियस नहीं हो सकता, अदरवाइज कभी ना कभी पॉन चूंकि पिन है, तो कभी आप नाइट को भी नहीं हटा पाएंगे, कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। खैर, B3 कोई जरूरत नहीं है रिस्क लेने की। C6, D4, और फ्रेंड्स इससे पहले पॉन एक्सचेंज या मटेरियल एक्सचेंज को कंप्लीट किया जाए, यहाँ पहले किया गया B4। क्वीन पर अटैक बना, क्वीन को हटाना पड़ा, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स D4। इसके बाद यहाँ नाइट एक्शंस को कंप्लीट किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ डिंग लेरेन से उम्मीद की जा सकती थी कि नाइट टेक्स D4 किया जाए, और अगर नाइट टेक्स D4 के लिए यहाँ गेम आगे बढ़ती है तो ऑब्वियस है बिशप यहाँ आएगा, बिशप टेक्स D4 ही होगा, और उसके बाद एक बिल्कुल इक्विलिब्रियम, मतलब बराबर वाली गेम आगे बढ़ती चलेगी। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट B6। फ्रेंड्स, नाइट B6 का मूव वाकई में थोड़ा सा है इंटरेस्टिंग सा। क्यों मैं इंटरेस्टिंग बोल रहा हूँ यहाँ इस मूव को? यही नाइट है जो गेम को आगे जाकर अनोइंग बनाएगा। खैर, फिलहाल यहाँ गुकेश का मूव है, तो गुकेश क्या करे? देखिए, ये मेरी फीलिंग है, ये गेम में कुछ नहीं है, वरना इंटरव्यू में इसके बारे में बोला गया था। नाइट B5 क्वीन पर अटैक जैसा कुछ बनाया जा सकता था, एक ऑप्शन थी, लेकिन क्यों चला जाए? सीधा सीधा गुकेश ने यहाँ पहले कैसल किया, देन हुआ नाइट C4, और अटैक कहाँ बना है? अटैक बना है बिशप के ऊपर। चलिए कोई बात नहीं, बिशप हट गया F2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D7। और फ्रेंड्स, यहाँ तक की गेम एज पर डिंग लेरिन बिल्कुल सही थी। डिंग लेरिन कहते हैं कि इसके आगे वो थोड़ा सा ब्लैंक जैसा कुछ हुआ है, पता नहीं, कुछ इस तरह का वर्ड उन्होंने यूज किया था। क्वीन IE2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स D4। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर ये गुकेश भी मानते हैं कि वो शायद वो यहाँ बिशप टेक्स D4 ऑप्शन को ऑप्ट करते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि देखिए बिशप यहाँ कर क्या रहा है? ज़्यादा एक तो अच्छी पोजीशन आ जाती है बिल्कुल, और C3 पॉन पर बहुत अच्छा डिफेंस हो सकता है, और आगे जाकर जो कुछ भी टैक्टिक्स वगैरह वगैरह लगनी है वो लग सकती है। लेकिन नाइट टेक्स D4 इमीडिएटली कोई बहुत प्रेशर नहीं नजर आता, लेकिन यहाँ ब्लैक का यानी डिंग लेरिन का जो अनएक्सपेक्टेड मूव है वो पहुंचा B2 स्क्वायर पर। अब एज पर बेसिक प्रिंसिपल्स, नाइट का B2 स्क्वायर पर आना कोई भी कहेगा थोड़ा चाइल्डिश मूव जैसा कुछ नजर आएगा। बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, कॉर्नर में है, वाइट के घर के अंदर जरूर है, लेकिन उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। तो गुकेश भी इतना ज्यादा कंसर्न नहीं थे, लेकिन हाँ, C3 पॉन पर आने वाले खतरा उन्हें नजर आ चुका था कि ये परेशान करेगा बहुत ज्यादा। क्वीन IE3 स्क्वायर पर, चलिए एक बार को पॉन पर डिफेंस हो चुका है, रुक C8, चलिए अटैक दोबारा बना है वहीं पर। देन क्या करें? रुक आया यहाँ गुकेश का C1 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस कर लिया गया है, तो मेरे ख्याल से ठीक है यहाँ तक। क्वीन C4, और क्वीन के C4 स्क्वायर पर आने के बाद A2 पॉन, क्या डिंग लेरिन ऐसा रिस्क अभी फिलहाल लेंगे?
शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये कहना। लेकिन अब फिलहाल मूव किसका है? गुकेश का। गुकेश ने फाइनली जो पॉन थर्स्ट पॉन्स आगे बढ़ रखे हैं, अब समय आ चुका उनको आगे बढ़ने का। उन्होंने अपने इस एफ पॉन को आगे पुश किया, लेकिन डिंगलरेन ने अपने क्वीन को लिया D3 स्क्वायर पर। और कोशिश क्या है कि अगर वाइट किसी तरह से क्वीन एक्सचेंज कर ले तो अगले मूव में रुक, और जो लोग सोच रहे हैं रुक के साथ साथ यहाँ बिशप पर अटैक बनेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री पॉन मिलेगा ऊपर वो लेने के लिए। खैर, अब वाइट का मूव है। वाइट यहाँ क्या करे? यहाँ पर ये भी मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, एज पर चेस इंजन रिकमेंडेशन यहाँ क्वीन F4 एक बेटर ऑप्शन बताई जा सकती है। आप कहेंगे कि यहाँ ये C3 पॉन का डिफेंस वीक हो जाता है, बिल्कुल वीक होता है, लेकिन जैसे मान लेते हैं ब्लैक रुक टेक्स या डिंगलरेन रुक टेक्स C3 के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर आप इस E6 स्क्वायर रुक बिशप बैटरी और सॉरी रुक क्वीन बैटरी वो किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वो देखिएगा। पहले यहाँ एफ टेक C6 किया जा सकता है, क्योंकि अगले मूव में बिशप को लेने के साथ साथ एक चेक भी आएगी, तो बिशप टेक C6 आइदर एफ टेक C6 करना पड़ेगा। अब क्या करें? रुक एक्सचेंज को कंप्लीट कर लेते हैं। और अब यहाँ अगर देखा जाए तो नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर जा सकता है, रुक बिल्कुल ऐसे स्क्वायर पर आ सकता है जो गेम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। बहुत कुछ है यहाँ पर, मतलब एक ऑप्शन थी क्वीन का F4 स्क्वायर पर जाना, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन E1। शायद गुकेश के दिमाग में रहा होगा कि इस बैकवर्ड पॉन यानी C3 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन का डिफेंस ज़्यादा मजबूती से किया जाए। बिशप G5, और इसी बात का फायदा डिंगलरेन को मिला। उनके पीसेस यहाँ बहुत तेजी से एक्टिव हो गए, सीधा सीधा रुक पर अटैक बना। ये कैलकुलेशन गुकेश ने की हुई है। उन्होंने अपने रुक को लिया C2 स्क्वायर पर, और रुक का चलिए पॉन पर डिफेंस रह गया और ऑल इज वेल। रुक आया C4 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स रुक के C4 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ नाइट को एलिमिनेट नहीं बिशप आ जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। खैर H4, यहाँ बिशप पर अटैक है, लेकिन बिशप जब घर में ही आ गया तो क्या करोगे उसका? बिशप आया है F4 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन B1। फ्रेंड्स क्वीन B1, अब क्या कह सकते हैं, आपने C3 पॉन छोड़ दिया, पर क्वीन B1 करेगा क्या, मैं यहाँ ये समझना चाह रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो रुक टेक C3 किया गया, रुक टेक C3 क्वीन एक्सचेंज, क्या जरूरत है, पेंटल एक्सचेंज करो ना। क्वीन टेक C3, एक पॉन का लॉस यहाँ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके बाद खेला गया एफ टेक E6। एफ टेक C6 ठीक है, ये भी देखिए बिशप अनडिफेंडेड है, क्या कोई एडवांटेज आ सकता है? मुझे लगता नहीं है। नाइट E2, नाइट के E2 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन बिशप पर फॉक लगी, लेकिन दूसरा पॉन यहाँ हाथ से निकल गया गुकेश के। क्वीन टेक्स E5, और फ्रेंड्स उल्टा नहीं, नाइट पर अटैक तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ पर क्वीन को किसी तरह से रुक के सामने लाने की तैयारियाँ ऐसा लगता है कि ज़रूर है। पहले यहाँ मूव गुकेश का है, उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स F4। क्वीन टेक्स F4 होने के बाद फ्रेंड्स देखिए मुझे ये एक मूव नज़र आ रहा है, और इसी से मेरी उम्मीद थी। क्या ये फायदेमंद होता? एक मिनट देखूँ तो सही। अगर यहाँ बिशप C5 स्क्वायर पर जाएगा, देखिए सॉरी, अगर यहाँ वाइट का बिशप C5 स्क्वायर पर जाता है, उसके बाद क्या प्रेशर बन सकता है ये दिख रहा होगा आपको। चलिए मैं एक बार रखकर देख लेता हूँ। अगर यहाँ गुकेश बिशप को C5 स्क्वायर पर लेकर जाएं, तो क्वीन पर तो अटैक बनेगा, क्वीन को हटाना पड़ेगा। क्वीन को कहाँ हटाएं? ठीक है, क्वीन टेक G4 कर लेते हैं, क्वीन हट भी गई और बाकी काम बन गया। अगले मूव में क्या है? चेकमेटिंग थ्रेट है? नहीं है, लेकिन इसके एवज में काम किया जा सकता है, उतना फ्रूटफुल नहीं है जैसे ये। क्वीन टेक्स H7, अब क्वीन सेक्रेट मतलब पॉन लिया जा सकता है, ये जो आपने G4 स्क्वायर पर पॉन दिया था वो आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, ऑब्वियस है कि रुक से आप इस क्वीन को ले नहीं सकते, अदरवाइज आपको यहाँ ये चेकमेट देखनी होगी। ये मूव तो मुझे भी नजर आ रहा है, पर यहाँ पर वाइट के पास एक इन बिटवीन मूव है। आपने क्वीन को रुक के सामने रखा हुआ है, तो लेकिन ब्लैक के पास यहाँ एक इन बिटवीन मूव है। आपने मतलब एज अ वाइट आपने अपनी क्वीन को ब्लैक के रुक के सामने रखा है, तो क्वीन सेक्रीफाइस ब्लैक भी कर सकता है। वो यहाँ डेफिनेटली क्वीन से फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज की बात कर सकता है। बिशप टेक्स D4, रुक टेक्स H7, आप वापस लगाओगे इतनी देर में अपने बिशप को, तो कुछ नहीं होगा फिर। अच्छा, उसके बाद क्या कर सकते हो आप? नाइट को एलिमिनेट कर सकते हो, पॉन आएगा, ठीक है ये भी खतरा है। खैर फ्रेंड्स, बिल्कुल ब्लैक को थोड़ा फेवर तो करती है गेम, लेकिन मैं जस्ट यहाँ इस क्वीन सेक्रीफाइस से पहले एक और मूव है जिसको खेला जा सकता है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर होता।
रुक का F3 स्क्वायर पर आना, आप यहाँ नाइट को अनडिफेंडेड 100%, अच्छा उसके बाद नाइट जंप कर जाएगा यार, ये तो गलत बात है, नाइट जंप कर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, गेम पर चलते हैं। यहाँ हुआ क्वीन C2, जो एक्सपेक्टेड मूव्स थे वो तो नहीं खेलेगा। अब क्वीन C2 किस लिए, देखिए वाइट का क्या इरादा है, यानी गुकेश क्या करने वाला है, अपने क्वीन को लेकर जाएंगे 7th रैंक में, यानी कि यहाँ पर ब्लैक क्विंटेक्स G4 या क्विंटेक्स B4 जैसा मूव चलता है तो क्वीन C7 होगा, और उसके बाद बिल्कुल टर्म्स दिक्कत वाली रहेंगी रहेंगी। बिशप कहाँ पहुँचेगा चेक देने के, सॉरी नॉट एग्जैक्टली चेक, लेकिन परेशान करने के लिए गेम में, ये आपको नज़र आ गया होगा। खैर क्विंटेक्स B4। अब डिंग लेरेन चूंकि 2 पॉन्स की लीड भी है उनके पास, पोजिशनल गेम प्ले में वो थोड़े से बेटर ज़रूर है, और ठीक है उनके साथ एक इशू है कि उन्होंने अब तक कैसल नहीं किया, लेकिन ज़रूरत भी नहीं है, मूव नंबर 30 चल रहा है। खैर क्वीन गई C4 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, और एक बार क्वीन एक्सचेंज हो गई फिर तो क्या करना, फिर तो कैसल करो और बात खत्म। बिल्कुल ब्लैक के पास लीड है और मैटर ऑफ टैक्टिक्स है, फिर तो गेम को निकालना। यार अब क्या करें, देखिए क्विंटेक्स C4 का मतलब अब गेम को लूज करना, तो यहाँ खेला गया क्वीन D2, क्वीन एक्सचेंज नहीं की जा सकती, आपने B4 पॉन पर डिफेंस किया और दूसरे पॉन को छोड़ दिया है। ब्लैक ने अब कहीं जाकर सीधा सीधा कैसल कर लिया है। बिशप आया D4 स्क्वायर पर, मैं अभी भी कहूंगा कि क्या ये बिशप जा सकता, नहीं जा सकता था। नाइट, और उसके बाद ठीक है एक पॉन को लेने की तैयारी है, नाइट आया D3 स्क्वायर पर, बिशप ही अनडिफेंडेड करा दिया बेचारा, क्या करें अब इस पे। क्वीन गई E3 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स क्वीन के E3 स्क्वायर पर जाने के बाद आप पॉन को तो पहले भी नहीं बचा सकते थे, बिशप को तो बचाओ कम से कम, ये भी ठीक है। रुक टेक्स F1 चेक के साथ हुआ बिशप टेक्स F1, और बिशप टेक्स F1 का क्या मतलब निकलता है, यहाँ मतलब निकलता है कि आपका नाइट फिलहाल के लिए पिन है, नाइट पर प्रेशर भी है, तो अब क्या करें। अब यहाँ किया गया पहले E5 का मूव, नाइट फॉर बिशप, ठीक भी है। बिशप टेक्स E5, चलिए पॉन लिया गया, एक पॉन तो मिला वापस, कुछ तो मटेरियल वापस आया, लेकिन क्वीन टेक्स जी, पॉन एक्सचेंज का उल्टा कंप्लीट हो गया, क्वीन टेक्स G4 चेक हो गया, बिशप आया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F5, और अगले मूव में बिशप कहाँ आने वाला है, पूरा गेम पर प्रेशर बनाने के लिए, नाइट पर भी डिफेंस हो चुका है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब मूव किसका है, अब मूव है गुकेश का। अब गुकेश क्या कर सकते हैं अपनी गेम में आगे जाकर चांसेस लेने के लिए, क्वीन G3 जैसा मूव मैं समझता हूँ कि थोड़ा थोड़ा ठीक है। देखिए आपके साथ यहाँ पॉन एक चेक दे रहा है, इसकी डिफेंस करने के लिए या तो आप क्वीन को वापस लेकर जाओ, अदर सॉरी चेकमेट दिख रही होगी आपको, तो यानी कि मतलब ब्लैक को फोर्सफुली यहाँ कनेक्शंस करनी पड़ेगी। क्वीन टेक्स G3, बिशप टेक्स G3, और ये रहा आपका पॉन, लेकिन उसके बाद बिशप E4 स्क्वायर पर आ जाएगा, और फिर पॉन भागता हुआ निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, फिर एक मतलब एक अपना एक फेयर गेम प्ले माना जा सकता है। ब्लैक को बिल्कुल नो डाउट फायदा है ही है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा वाइट के लिए गेम को बचाना यहाँ से। फिर यहाँ खेला गया बिशप E3। बिशप E3 फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं कहूँगा क्या ये वीक मूव है, इरादा क्या है, ये अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट देगा, बिशप E4 बंद होगी चेकमेट की थ्रेट। मटेरियल एक्शंस के लिए जाते हैं तो क्या होगा, तो भी कुछ नहीं होने वाला। किंग गया H2 स्क्वायर पर ताकि बिशप को डिफेंड किया जा सके, देन हुआ H6, वो बैक रैंक चेकमेट का जो खतरा था वो तो ख़त्म करो कम से कम, उससे तो बचो। वेल फ्रेंड्स अब क्या करें, देखिए जिस गेम पर मूव पर गेम का रेजिग्नेशन आया था, हालांकि बहुत फ्रूटफुल तो है नहीं, पर ये बी पॉन आगे पुश करने का शायद समय आ चुका था, मैं क्यों कह सकता हूँ इस बात को। यहाँ खेला गया बिशप H3, क्वीन पर अटैक बना, पहले क्वीन हटाओ, देखिए क्वीन कहाँ जा रही है, अगर एस सिंपल टर्म से बात करूँ तो H5, और यहाँ D1 स्क्वायर पर क्वीन आ रही है, सिर्फ 2 स्क्वायर है, क्वीन पहुंच गई D1 स्क्वायर पर। अब क्वीन के D1 स्क्वायर पर आने का मतलब क्या है, अगले मूव में आप दे रहे हो चेक, और चेक देने के बाद दे रहे हो A2 पॉन को, तो वो भी प्रॉब्लम वाला काम है। देखिए अब बिशप पेयर हमेशा क्वीन की बराबरी करता है, तो क्या गुकेश उस बिशप पेयर का एडवांटेज ले पाएंगे। बिशप से देखिए अगर चेक भी दी जाए तो अब थोड़ा लेट तो हो चुका है मैटर, आप नाइट को अनडिफेंडेड अब कैसे कराओगे, होगी नहीं नाइट तो। खैर किंग H8 हो जाएगा, देन क्वीन G1, नहीं क्वीन बीच में लग नहीं पाएगी, प्रॉब्लम सी प्रॉब्लम है, और बिशप से आपको ये चेकमेट ही तो मैं ही भूल गया देखना। देखिए चेकमेट की थ्रेट यहाँ डिंगलरिन भी बना चुके हैं, इसको तो मैं ही भूल गया देखना, ये देखिए ये चेकमेट की थ्रेट है, अब इससे कैसे बचे, इससे बचना है। बिशप गया यहाँ D6 स्क्वायर पर, और किंग के भागने के लिए कम से कम एक रास्ता खोल लिया है। क्वीन से आई चेक, पॉन को लिया गया,
किंग चला गया G3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स A2। फ्रेंड्स इस मूव पर भी मेरे हिसाब से रिजाइन आ सकता था, लेकिन फिर भी बिशप E6 चेक यहाँ पहले दोमाराजू गुकेश ने किया। और उसके बाद जैसे ही यहाँ डिंगलेरिन ने अपने किंग को लिया H8 स्क्वायर पर, फाइनली यह रिजिग्नेशन दिया दोमाराजू गुकेश ने। और इस तरह से इस फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि सिंगापुर में खेली जा रही है, इसमें डिंगलेरिन पूरे कंप्लीट 1 पॉइंट से के साथ आगे हैं। लेकिन क्या देखें कि लेकिन क्या यहाँ से गुकेश वापसी कर पाएंगे? फ्रेंड्स लंबा सफ़र बहुत है अभी इस पूरे वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और गुकेश भी कम खिलाड़ी नहीं है। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। उम्मीद है गुकेश का प्रदर्शन बिल्कुल लाजवाब रहेगा आने वाले समय में। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय फॉर नाउ।